हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय जो है उसकी जो प्रश्नावली 8.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे हम श्योर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हर क्वेश्चन कर लोगे, ये एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के बाहर के भी। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है बेटा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात की जाए तो मेनली 3 सर्वसमीका होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा? 3 सर्वसमीका होती है। नंबर 1 क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 और यहाँ लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर 30। अगर इसका मान अगर बोला जाए तो 1 होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूसरा होता है बेटा वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सर्वसमीका मेन है जो कि आपको याद करनी है। इन्हीं के प्रयोग से, इन्हीं के द्वारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कुछ नियम हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं और मैं वो एक ही नियम बताता हूँ और उसी एक नियम से सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जैसे ये हमारे पास 3 सर्वसमीका हैं, ठीक है ना, हमारे पास 3 सर्वसमीका हैं, इसको तो हम मिटा लेते हैं। अब इससे भी अलग अलग सर्वसमीका बन सकता है। कैसे? देखो बेटा, जैसे अगर साइन स्क्वायर यहाँ प्लस का है ना, इसे उठाकर यहाँ ले आओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन को उठाकर साइन इधर रखता हूँ, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर की जगह पर रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही चीज़ इधर भी हो सकती है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का टेन इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। उस तरफ क्या बचा? 1। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 रख सकता हूँ। ठीक है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं रख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये प्लस का 1 इधर के क्या हो गया? माइनस का 1। यहाँ से भी ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का, और इधर 1 बचा। ठीक है, और एक क्या बन सकता है बेटा? जैसे कि कॉट स्क्वायर रखना है, कॉट स्क्वायर यहीं रहा, ये प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सर्वसमीका हमारे पास मेन थी, जिससे हमने पहले वाले में से और 2 निकल गए, इससे भी और 2 निकल गए, इससे भी और 2 निकल गए। तो ये याद रखो, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सर्वसमीका की बात रही। और भी हमारे पास सर्वसमीका है, जैसे कुछ फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला कब लगाना है देखो, एक नोट करके मैं लिखवाता हूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, नोट, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये लिख लीजिए, यदि फलन, ठीक है, साइन कॉस में ना हो, अच्छा इससे पहले कुछ और लिखना पड़ेगा। यदि फलन में कोई सर्वसमीका, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है अगर उसमें कोई सर्वसमीका का उपयोग ना हो तो अभी क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो और अच्छे समझ जाएंगे। यदि फलन में कोई सर्वसमीका का उपयोग ना हो तो उसे साइन कॉस में बदलना होगा। अब ये चीज़ क्या है वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ सूत्र। तो ये नोट आपने लिख लिया होगा। क्या है बेटा? अगर कॉसेक थीटा होगा तो उसके जगह हम लिखेंगे 1/sin थीटा। अगर सेक थीटा होगा तो उसके जगह हम लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, अगर टेन थीटा होगा, ठीक है, टेन थीटा होगा तो उसके जगह पर लिखेंगे हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और अगर क्या होगा बेटा? कॉट थीटा होगा तो वो क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। क्लियर? ये आपके 4 मेन हथियार हैं आपके।
ठीक है, जिसके प्रयोग से क्वेश्चंस हमारे होंगे। ये पहला वाला हो गया, ठीक है, ये दूसरा वाला हथियार हो गया, ये तीसरा वाला है और ये चौथा वाला है, ठीक है। इनकी मदद से ही होगा। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये चीज़ हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीज़ें हमें आते रहेंगी, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ ही हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। यहाँ तक हो गया बेटा। अब ज़्यादा नहीं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले जो क्वेश्चन है बेटा, पहले दो क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है, हमें सीखना है, क्योंकि हमारे नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है, भले एग्ज़ाम में आए या ना आए, वो बात की बात है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। सो देखो बेटा, कॉट के पदों में व्यक्त करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है साइन। साइन ए, साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो बेटा, साइन ए को तुम यहाँ पर देखो, ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, क्योंकि सभी पदों को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है, ध्यान से सोचना है बेटा। तो कॉसेक को कॉट के पदों में मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैंने बोला था कॉसेक 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 कहाँ है बेटा, ये कॉसेक है, ठीक है, ये कॉसेक है। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ, ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, चूँकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ कॉसेक है तो यहाँ पर अंडर रूट ले जाओगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुमने साइन को बदल दिया किस में, कॉट के पदों में, यही तुमसे पूछा गया था, आराम से पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तुमने साइन को बदल दिया कॉट के पदों में, ओके, हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, हमें क्या करना है, सेक को बदलना है कॉट के पदों में। आपको पता है सेक बराबर क्या होता है बेटा, 1/cos कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, 1/cos कॉस थीटा होता है, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। और एक चीज़ हम कर सकते हैं, 1/cos तो चलो होता ही होता है, और क्या कर सकते हैं इसको, कॉस, क्योंकि कॉट लाना है हमें, ठीक है। तो और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, देखो और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जितना आसान हो सके, और ये चीज़ बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे, दिमाग दौड़ाओगे तो ही आता है। आपको पता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही मैं यहाँ रख दूंगा। आप कहोगे सर हमें लाना कॉट में, आप 10 में ला रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा है बेटा, क्योंकि मैं 10 को लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉट थीटा, ये सूत्र होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/cot थीटा। अब मैं यहाँ मान रख दूंगा, 10 की जगह पे मैंने रख दिया 1/cot थीटा, ठीक है। इसको हल करो या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। एक का वर्ग 1 होता है, कॉट थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। हमने सेक को भी किस में बदल दिया है बच्चों, हमने सेक को भी बदल दिया है किसके पदों में, देखो यहाँ पर सेक को भी हमने बदल दिया है कॉट के पदों में, ठीक हो गया। अगर आपको बेटा दिक्कत लगे तो आराम से समझते हुए देखना, जब एक पार्ट पूरा क्लियर हो उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट में आना। अब हमें 10 को बदलना है कॉट के पदों में, ये तो बड़ा बहुत ही आसान है यार, 10 थीटा। अच्छा एक चीज़ हमने क्या किया, ए की जगह पे थीटा थीटा लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ ए लिख देना, ठीक है। वो देखो यहाँ ए है ना, तो यहाँ पर भी ए रखना, यहाँ पर भी ए रखना। मैंने थीटा थीटा जल्दबाजी में रख दिया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ गए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। 10 थीटा को हमें लिखना है कॉट के पदों में, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। ये तो देखते ही हो गया, शुरू होने से पहले ही बुझ गया, ये ख़त्म है ना बेटा, ये आराम से बन गया क्वेश्चन।
ये हो गया, बस यही तो मैं पूछा गया था। साइन को, सेक को और टेन को कॉट के पदों में लिख दो, लिख दिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। ठीक है, मतलब 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो सेक को छोड़कर मतलब सभी को सेक के पदों में लिखना है, सभी को। अच्छा, तो सेक के लिए बोला है, तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, 1/cos। तो जहाँ जहाँ तुम कॉस ला पाओगे वहाँ वहाँ तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेक हो जाएगा। ठीक है, और या फिर बाकी जो कोई सर्वश्रेणी का लग रहा है तो लग जाएगा। पहले वाले पे आते हैं। पहला वाला क्या है बेटा हमारे पास, साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है बेटा, √1 - cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ ए है कि नहीं। यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, साइन स्क्वायर है, यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना होगा तो अंडर के अंदर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। मैंने कहा एक याद करोगे, एक से अनेक बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखो कॉस यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और कॉस थीटा की जगह पे मैं रख सकता हूँ 1/sec थीटा, है ना। ये लिखोगे, छुपाने वाली चीज़ नहीं है, बस ये मान में रख दूंगा। कॉस ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 1/sec ए। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दूंगा, थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर ए। ठीक है, पहला वाला आंसर। हमने साइन को किससे बदल दिया बेटा, सेक के पदों में बदल दिया। ठीक, और ये चीज़ बेटा प्रैक्टिस से ही आती है, एकदम से थोड़ा नहीं आएगा, और प्रैक्टिस से ही आप आगे भी निखरोगे। नंबर 2, हमें क्या बोल रहा है बेटा, कॉस को सेक में बदल दो, तो कॉस तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ही 1/sec। कॉस बराबर क्या होता है बेटा, 1/sec। हो गया ख़त्म। तीसरे पे आना है बेटा, 10 को सेक में बदलो। ठीक है, तो 10 को सेक में बदलना है, और आपको पता है 10 को सेक में बदलने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, सो यहाँ पर tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं, अंडर लेना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर ए -1। बताओ कितना आसान था। और ये आसान आपको तभी लगेगा जब आपने सारे सूत्र याद किए होंगे। अगर आपके सूत्र आपको याद नहीं है तो आपको टफ ही लगेगा, सीधी सी बात है बेटा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा वाला पार्ट हो गया, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। चौथा वाला पार्ट क्या है, कॉसेक। कॉसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin सूत्र, और साइन को तुमने अभी कॉट में बदला है, ये मान उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे, सो ये हो जाएगा 1/cosec का मान हमने निकाला था सेक के पदों में, 1/1 - sec स्क्वायर ए आंसर। ठीक है, सेक तो ऑलरेडी सेक है, बाकी पांचवा जो बच रहा है वो बच रहा है कौन सा बेटा, वो बच रहा है आपका कॉट। ठीक है, और कॉट ए बराबर होता है 1/10, और 10 को तुमने अभी बदला है, ये देखो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर ए -1। अब आप ही बताओ कितना आसान था, देखते देखते हो गए सारे, है ना। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत और डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, पहली बार में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 बार 3 बार जब देखोगे, समझ के भी देखोगे, सूत्र अगर आपको सारे याद हो जाएंगे तभी ये पूरा समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, अब क्वेश्चंस में आते हैं। स्टार्टिंग के जो बेटा 4 क्वेश्चन है ना, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है इस प्रश्नावली के दृष्टिकोण से, लेकिन जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, मान निकालिए। हमें मान निकालना है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है ना।
क्योंकि ना तो 63 का मान पता है, ना ही 27 का मान पता है, ना 17 का मान पता है, ना ही 73 का मान पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। ठीक है, हमारे पास त्रिकोणमिति जो टेबल होती है वो आपको पता ही है, ये हमारे पास त्रिकोणमिति टेबल होती है कि नहीं, जो मंत्र मैंने आपके सामने ले गया हूँ। ठीक, ये 0 डिग्री पे मान होता है, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इन डिग्रियों पे हमें मान नहीं होते। और ये पूरक कोण है। ठीक है, क्या है, पूरक कोण है। 63 और 27 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90। और 17 और 73 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 90। और जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है तो हमें एक कोण को परिवर्तित करके लिखना पड़ता है। सब हमने पढ़ रखा है 8.3 में। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 है तो मैंने इसको बदल रहा हूँ। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे, 27 आ जाए 63। देखो बेटा, वर्ग है तो ऊपर वर्ग लगा दिया। ठीक है, नीचे इसको बदलते हैं, कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 17 आ जाए 73। वर्ग है तो ऊपर वर्ग लगा दिया। एक ही बदलते, दूसरा नहीं बदलते। आपको फॉर्मूला बताइए बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह 63 है और यहाँ थीटा की जगह 73 है, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 63। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह 63 है, यहाँ स्क्वायर है तो बेटा यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। थीटा की जगह पर 73 है, यहाँ स्क्वायर है तो बेटा यहाँ स्क्वायर लगा जाएगा। और ये वाला वैसे का वैसे। सूत्र, चूँकि अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, बराबर ये थीटा, तो ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, 1 कम 1, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 और 65 को जोड़ोगे 90, 25 और 65 को जोड़ोगे 90। ठीक है, अगर तुम यहाँ से 65 को बदल रहे हो तो तुम्हें इधर से भी 65 को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे चूँकि 25 प्लस 65 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मैं कॉस को बदल रहा हूँ। 90 में से हम कितना घटाएं कि 65 आ जाए, 25। ठीक है, यहाँ से 65 को बदला तो इधर से भी 65 को बदलना पड़ेगा। 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए, 25। अभी आपको सूत्र लिखाया था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है बेटा, 25। यह है कॉस 25। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और थीटा की जगह पर कितना है बेटा, 25। साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25। कॉस 25 गुणे में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को थीटा बराबर है तो इसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो सूत्र आपने लगाया वो आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी यही सब किया था तो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन आपको एग्जाम में स्किप नहीं करना है। हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बेटा वीडियो को एक बार ज़रूर देखें दोबारा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझते हुए देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बेटा वहाँ इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बार बार। कह रहे इसका मान क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो देखो बेटा 9 है यहाँ से उभयनिष्ठ, दोनों में से अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस के tan स्क्वायर है, तो ये एक सर्वसमीका है। ये बेटा क्या है, एक सर्वसमीका। इसका मान कितना होता है, 1, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा। तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेन है बेटा सूत्र याद करना। अब ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब
मेन क्वेश्चन जो पूरी प्रश्नावली जो जिस पर संबंधित है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लेंगे, देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, कोई सर्वसमिका लग रही है क्या, पहले यहाँ देखो कोई सर्वसमिका लग रही है, कोई भी सर्वसमिका नहीं लग रही है। मैंने आपको बोला है बेटा जब कोई भी सर्वसमिका नहीं लगेगी तो हमें क्या करना है, फलन को साइन कॉस में बदलना है, ठीक है, फलन को साइन कॉस में बदलना। और यहाँ से हमें सूत्र याद होना चाहिए, 1/10 को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टा कॉस, सेक को लिख सकता हूँ 1/cos, 1 कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस बट्टे साइन, थीटा है तो थीटा लगा दे रहा हूँ, और कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin। कोई दिक्कत नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कम कॉस थीटा, और यहाँ से लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। एक से भाग दोगे कॉस में, कॉस थीटा जाएगा कॉस थीटा कम कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा। देखो इसके बट्टे में कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा है, जब सेम टू सेम होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वैसे ही आ जाता है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा +1, ठीक है। एक से भाग दोगे कॉस साइन थीटा में, साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा कम साइन थीटा, यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन, तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक। अब आप देखिए बेटा ये चीज़ दोनों में सेम है कि नहीं, सेम है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर। आपको सूत्र पता होगा, a+b गुणा a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये a की जगह पर है a² माइनस के b², नीचे हो जाएगा cos थीटा गुणा साइन थीटा। तो खोल देंगे a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, है ना। नीचे क्या है बेटा cos थीटा गुणे साइन थीटा, ठीक हो गया भाई। cos स्क्वायर थीटा ये साइन होगा ना, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है, जल्दबाजी में उल्टा हो रहा था, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दूंगा, और यहाँ है 2 cos थीटा साइन थीटा, और इधर माइनस के 1, प्लस का 1 माइनस के कटा, क्या बचा 2 cos थीटा साइन थीटा बट्टे में cos थीटा साइन थीटा, गुणे भाग में cos से cos कटा साइन से साइन कटा, ऊपर कितना बचा 2, तो आंसर कितना होगा बेटा 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था। यहाँ से हमारी मेन जो मुद्दे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सर्वसमिका का उपयोग करके हुए प्रश्नों को हल करना, वो इस क्वेश्चन में अधिक दिखा, ठीक है। हमें अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो बच्चों आप, sec a + tan है और यहाँ है 1 - sin है। आप देखिए कोई सर्वसमिका लग रही है यहाँ पर, कोई भी सर्वसमिका यहाँ नहीं लग रही है। जब सर्वसमिका नहीं लगती है तो फलन को हम साइन कॉस में बदलते हैं, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस। सूत्र बेटा याद होने चाहिए, बिना सूत्र के क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। लॉजिक वही है, पहले वही देखना है कि कोई सर्वसमिका लग रहा है, नहीं लग रहा है तो साइन कॉस में बदलो, हल करते रहोगे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो इसका देखो कॉस, इसके बट्टे में कॉस, तो लॉस ऑफ तो कॉस ही आएगा। जब नीचे दोनों के सेम हो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, और यह है 1 - sin a, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया था। अब ऊपर ऊपर गुणा होगी, नीचे नीचे गुणा होगी, ये किस रूप में दिख रहा है बेटा, a+b a माइनस बी, क्या होता है बच्चों a² - b², तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। कॉस गुणा 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही आता है, 1 का वर्ग 1,
यहाँ से साइन स्क्वायर आ गया, बट्टे में क्या है कॉस ए। और आपको पता है बेटा सर्वसमी का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ मान रखेंगे कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, बट्टे में क्या है कॉस ए। सो एक कट गया, क्या बचा सिर्फ कॉस ए। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, कॉस ए। कहाँ कॉस ए दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा हंसते हंसते बन गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये किसके बराबर होगा, कोई सर्वसमी का लग रहा है, सर बिल्कुल लग रहा है सर्वसमी का। कैसे, सर हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो सर्वसमी का लग रहा है तो लगाओ, मैंने कब रोका है ना। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर रख दूंगा मैं कॉसेक स्क्वायर ए। क्या आंसर आ गया, 4 ऑप्शन तो दे रखे नहीं सर। अब मुझे साइन को से बदलना पड़ेगा। सेक बराबर क्या होता है बेटा, 1 बट्टा कॉस। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसकी गुणा इसके साथ होता है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होता है। तो साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर। इसके में भी स्क्वायर है, इसके में भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस टोटल का होल स्क्वायर। और साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा, 10। आप देख ही रहे हैं सारा सूत्र का खेल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 स्क्वायर है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर है। कहीं दिख रहा है 10 स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब जो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। और ये क्वेश्चन आपके बार बार यहाँ से तो 10 जो क्वेश्चन है ना, 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, इनको सिद्ध करना होता है। जैसे बायां पक्ष लेके आपको दायां पक्ष सिद्ध करना है, या फिर दायां पक्ष लेके आप बायां पक्ष सिद्ध करो, तो वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष लेने पे हमें ज़्यादा आसानी से मिलेगी। जैसे इसको लेके अगर चलेंगे तो ये लाना ज़्यादा आसान है, इसको लेके ये लाना थोड़ा सा टफ काम है, आ जाएगा लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास समय की ही तो कमी होती है। तो कैसे करना है एग्जाम में, लेके चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो जो बायां पक्ष है बेटा उसको हम ले लेंगे। ये है बेटा कॉसेक थीटा, और ये है बच्चों कॉट थीटा, इधर है स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बच्चों, क्या कोई सर्वसमी का लग रहा है इधर, सर कोई सर्वसमी का नहीं लग रहा है। अगर सर्वसमी का नहीं लग रहा है तो फलन को क्या करना है बच्चों, साइन को से बदलना है। वही काम करेंगे हम। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। साइन कॉस में बदल दिया। ठीक है सर, अब लॉसोपा भिन्न के रूप में आ गया ना, अब हल करना पड़ेगा। साइन है दोनों के बट्टे में, तो लॉसोपा क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा लिख देते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में। चलो अब इसका भी स्क्वायर हो गया, अब इसका भी स्क्वायर हो गया। हमारी नज़र हमेशा प्रूफ पे बनी होनी चाहिए कि हमें प्रूफ में लाना क्या है। देखो ऊपर भी कॉस है, नीचे भी कॉस है। चलो यहाँ तो कॉस दिख रहा है, यहाँ कहाँ कॉस है, कहीं कॉस है नीचे नहीं है। परंतु हम जानते हैं सर, हमें पता है, ठीक है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कहूँगा वेरी गुड बेटा, तुम्हें तो सब पता है। चलो अब ये चीज़ मैंने यहाँ रख दी, परंतु अब दिक्कत क्या है बेटा, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, दिक्कत नहीं, ये मज़े की बात है।
और आपको पता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और स्क्वायर का मतलब होता है क्या बेटा, दो बार गुणे में, तो ये है वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, दो बार गुणे में। और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, गुणे और भाग में वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा वन प्लस कॉस थीटा। और बेटा आपको यही लाना था, ठीक है ना, यही लाना था, आगे आपका आराम से हैंस प्रूव्ड। सो बेटा कई टीचर आपको कई तरीके से पढ़ाएंगे, तो जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं बेटा वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करवाने। कई टीचर्स क्वेश्चन रट के आते हैं। सो बेटा मेरा कोई रटने का सिस्टम नहीं है बच्चों को, जो मैंने आपको बताया ना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन और छोटे से छोटा क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चा, कि कोई सर्वश्रेणिका लग रही है, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदल दो, और फिर उसके बाद हल करते रहो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि तुम्हें प्रूफ में क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा टिप्स मैं ही आपको दूंगा। ये क्वेश्चन आ गया होगा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है बेटा, बायां पक्ष ले लेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस ए बट्टे में 1/sin ए, यहाँ है 1 प्लस साइन ए बट्टे में है कॉस ए। ओके, सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, कोई सर्वसमी का लग रहा है यहाँ पर, नहीं। सर्वसमी का नहीं लगता है तो फलन को साइन कॉस में बदलना होता है। ये ऑलरेडी साइन कॉस में बदला हुआ है, सारे पद साइन कॉस में दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अगला काम होता है लॉसअपॉ लेके हल करो। सो इसका और इसका क्या ले लेंगे, लॉसअपॉ। लॉसअपॉ में गुणा कर दिया आपस में इनको, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है। कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर है, और 1 प्लस गुणा 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। दो बार गुणा मतलब स्क्वायर। आप खोल देंगे बेटा इस पहले पद को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल देंगे। ये तो कॉस स्क्वायर है, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, ठीक है। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये हम यहाँ रख देंगे 1। और 1 का वर्ग क्या होता है बेटा, 1। 2 1 कम 2, और यहाँ से साइन ए बट्टे में है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और इधर भी है 2, नीचे है 1 प्लस साइन ए और इधर है कॉस ए। ऊपर से 2 बनिस्ट है, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गए। यहाँ पर क्या बेटा बचा, साइन। यहाँ क्या है साइन, और यहाँ क्या है कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, और यहाँ है कॉस 1/cos, ठीक है बेटा। और आपको पता है 1/cos ए क्या होता है, सेक ए। बस हम रख देंगे इसकी जगह पर सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आ गया राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत लगे तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेने पर तो बायां पक्ष ले लो। यहाँ पर बेटा क्या है, tan थीटा बट्टे
बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस इधर है कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन सही है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नीचे दोनों के कॉट थीटा दिख रहा है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से, पेज खोल के कॉपी देख के। दोनों में कॉट थीटा तो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, या फिर कुछ मिस्टेक्स है। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। हाँ, मैंने बोला था ना दोनों में कॉट थीटा नहीं होगा, ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक लिखा है। जिसने क्वेश्चन छापा है ना बेटा, जो मेरे अंडर काम करता है, यहाँ कॉट नहीं है बेटा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती। तो यहाँ पर 10 है, 10 थीटा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन सही बन गया। अब हम इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, कोई सर्वसमीकरण लग रही है? नहीं लग रही है, तो फलन को क्या करना है बेटा, साइन कॉस में बदलना है। तो 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टा कॉस, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन। वही काम इधर कर देंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। 10 को लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस। तो बेटा जब आपको लॉसअप वगैरह दिखाए ना, भिन्न दिखे, पहले उसको आपको हल करना होता है। और भिन्न आपको कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहे हैं और एक यहाँ दिख रहे हैं। पहले इनको हल कर लेते हैं। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो, साइन बट्टा कॉस। यहाँ लॉसअप आ जाएगा साइन एक कम साइन, इसके गुणा इसके साथ यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और इसके गुणा इसके साथ किसी को भी एक से गुणा करते वही आ जाता है। यह है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस एक कम कॉस, साइन एक कम साइन। ठीक, अब क्या होता है ना बेटा, इसके गुणा इसके साथ होता है और भागा इसके गुणा इसके साथ। इधर भी वही, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, तो साइन गुणा साइन यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या जाएगा कॉस थीटा, गुणे में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणे में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ है, बस चिन्ह किसका फ़र्क है बेटा, प्लस माइनस का। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले टर्म से नेगेटिव कॉमन निकालूंगा, नेगेटिव उबनिश निकालूंगा। ये प्लस है और यहाँ से मैं माइनस उबनिश निकालूंगा। तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस उबनिश निकाला है, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब लॉस ऑफ निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये चीज़ 2 बार है, उसे हम 1 बार लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसकी गुणा हो जाएगी कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। देखो जब इसको आप भाग दोगे, कॉस थीटा साइन थीटा कटेगा, ये टर्म का टर्म क्या बचा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। फिर देखो बेटा, इससे जब भाग दोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ कटेगी, क्या बचेगा, कॉस। कॉस को जब कॉस स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और आपको एक फार्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, सूत्र में रख दो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है बेटा ए बी यानी कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा।
बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यह है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कटा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक। इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, एक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, और यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, गुणे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। एक के बट्टे में साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, सबके बट्टे में मैंने ये चीज़ अलग अलग ले ली। इससे ये कटा पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे में कट के वन आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, अब मिटाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, सो मिटाने पे देखो क्या हो जाएगा, एक, इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, एक बट्टे साइन गुणा एक बट्टे कॉस प्लस एक बट्टे साइन क्या होता है बेटा, एक बट्टे साइन होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, गुणा एक बट्टे कॉस क्या होता है, सेक थीटा। सारे सूत्र हैं, एक बट्टे साइन कॉसेक होता है, एक बट्टे कॉस सेक होता है। ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने लिखवाया था, और यही आपको प्रूफ करना है। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। वन को पहले लिख दिया, सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा, यही तो प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, एक एक क्वेश्चन को कम से कम वीडियो में 2-3 बार देखिए, उसके बाद खुद से बनाइए। ठीक है, तभी आपसे होगा। सिर्फ एक बार देखोगे काम नहीं चलेगा, आपको एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करके देखना है, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं संकेत दे रखा है, तो संकेत को तुम भूल जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी संकेत नहीं आते हैं, है ना। आपको ये सिद्ध करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कि हम लेफ़्ट से राइट में सिद्ध करना चाहें तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों को साथ में सरल करना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और जहाँ पे दोनों बराबर दिखे वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, और फिर वहीं लिख दो कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। सो इस क्वेश्चन में भी वही पार्ट होगा कि हमें दोनों तरफ करना है। सबसे पहली चीज़ देखो, कोई सर्वसम का लग रहा है, नहीं लग रहा है। सर्वसम का नहीं लग रहा है तो फलन को साइन कॉस में बदलते हैं। इधर तो नहीं लग रहा है तो वन। ठीक है, सेक को मैं लिख सकता हूँ एक बट्टा कॉस, और इधर सेक है तो ये भी हो जाएगा एक बट्टा कॉस। इधर ऑलरेडी साइन कॉस में है, इसको कुछ मत करो अभी इसको छेड़ो मत, अभी लेफ़्ट में करो, लेफ़्ट में जो करना है वो करो। मैंने क्या बोला बेटा, जब भी भिन्न दिखे तो पहले भिन्न को सरल करो। कॉस एक कम कॉस है ना, इसके गुणा इसके साथ कॉस एक कम कॉस, एक कम एक, इधर क्या है कॉस। ठीक है, इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर है, वन माइनस कॉस है। अब देखो उधर से क्या बचा, कॉस ए प्लस वन, और यहाँ से वन, और यहाँ से साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस। ठीक है, सो इस तरफ लेफ्ट वाले में किसी भी संख्या को जब हम एक से भाग देते हैं वही रहता है, तो ये वन प्लस कॉस ए बचा। अब इसको भी हल करके मुझे क्या लाना है, वन प्लस कॉस ए लाना है। तो आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर है ना। और मैं वन को लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना, इस सूत्र को प्रयोग कर देंगे। चलो अभी करते हैं, फिलहाल यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर की जगह पर वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो वन को मैं लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर, नीचे तो बेटा क्या है वन माइनस कॉस है। ठीक है, और आपको बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा वन प्लस कॉस ए
1 माइनस कॉस ए बट्टे में क्या है बेटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और इधर भी क्या है 1 प्लस कॉस ए। तो लिख दोगे LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे सर्वश्रमिका, इस सर्वश्रमिका का हमें प्रयोग करना है और फिर इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, और इस पर एक ट्रिक भी है, मैं आपको वो ट्रिक भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर कॉसेक, कॉसेक कब होता है बेटा 1 बट्टा साइन जब होता है। कॉट कब होता है, जब कॉस बट्टा साइन होता है। ठीक है, कॉसेक देखो बेटा 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना, ये सोचना है आपको। और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये क्या होता है बेटा कॉट थीटा। ठीक, तो दोनों के बट्टे में साइन है। क्लियर, ये चीज़ है। फिर से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, यहाँ पे शायद प्लस या फिर माइनस होगा। मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। आज पीपीटी बनाने वाले को थोड़ा सा डांटना पड़ेगा, है ना, वो लापरवाही कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस होगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए, हाँ अब ठीक है। सो हमें बायां पक्ष लेना है सबसे पहले। बायां पक्ष लेने पर, जब हम बायां पक्ष ले लेंगे तो बेटा उसको एक बार लिख लेंगे, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1। आपको सर आपने जितना जगह क्यों छोड़ दिया, तो इसका कारण है बेटा, इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे हर एक टर्म में क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देना साइन थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर, और जो काम करोगे वो दोनों में करना है। इसके बट्टे में भी साइन से भाग देंगे, हर एक टर्म में, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको हल करो। देखो कॉस बट्टा साइन क्या होता है बेटा कॉट, और साइन साइन कट गया, यहाँ से आ गया 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसिक। ठीक है, कॉस बट्टा साइन कॉट, ये कट के क्या आ जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस का कॉसिक। थोड़ा सा ढंग से लिखो, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस के 1, और यहाँ पर बेटा क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसिक ए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, देखो आपको या तो ऊपर प्रूफ करना हो एक, क्योंकि एनसीईआरटी में उदाहरण भी होगा, उसमें भी देखना, उसमें नीचे प्रूफ कर रखा है, और इसमें सिर्फ ऊपर चाहिए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं चाहिए, नीचे 1 है। तो मतलब देखो हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो यहाँ देखो क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, हमें ऊपर लाना है, तो मतलब नीचे को हमें हटाना है। तो अब जब आगे तुम हल करोगे ना, तो नीचे वाले में कुछ भी मत करना, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप देख लोगे बेटा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो तुम्हें सर्वश्रेणी का प्रयोग करके मान कहाँ रखना है। ठीक है, देखो आप कहोगे सर 1 का क्या चक्कर है। ठीक है, तो देखो हमें जो दे रखा है, ये सर्वश्रेणी हमें दे रखी है। ठीक है, ये 1 दिख रहा है ना, ये प्लस का कॉट स्क्वायर रख के क्या हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर, और ये 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ 1 है वहाँ मैं इस मान को रख सकता हूँ, है ना। तो 1 तो इधर भी है और इधर भी है, क्या दोनों जगह रखना है, नहीं, सिर्फ एक जगह रखना है। और वो कहाँ रखना है बेटा, वो रखना है ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम आगे हल कर रहे हैं, मान रखेंगे। इधर क्या है बेटा, पहले जो था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो ऑलरेडी था,
और 1 की जगह पे हमने मान रखा है बेटा क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। और नीचे जो है बेटा उसको अब कुछ करना ही नहीं है, उसको बस लिखते रहना है जब तक सरल ना हो जाए। अब आपको दिख रहा है बेटा ये किस सूत्र के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या होता है बेटा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, बिल्कुल होता है। सो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए गुणे में कोसेक ए माइनस के कॉट ए, और बट्टे में क्या है जो है उसको वैसे का वैसे रखते रहूँ। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ये चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों पदों में ये चीज़ क्या है बेटा उभयनिष्ठ है। तो टोटल के बाहर निकालो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए टोटल से बाहर निकालो। यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा तो बेटा यहाँ एक बचेगा, ये तो ऑलरेडी बाहर आ गया तो ये अंदर ये बचेगा कोसेक ए माइनस के कॉट ए, अंदर क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये माइनस अब अंदर गुणा करना पड़ेगा, चलो करके दिखाता हूँ। ये 1 है, माइनस अंदर बड़ा करोगे माइनस का कोसेक हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कॉट। तुम नीचे वाले पद को भी व्यवस्थित करके लिखो, ये प्लस का 1 है, ठीक है, फिर माइनस का कोसेक है, व्यवस्थित करके लिख दे रहे हैं, और फिर प्लस का कॉट है। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों ऊपर में गुणा भाग में सेम टू सेम कट गया, क्या बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तुम्हें यही सिद्ध करना था, ठीक है। आगे राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। सो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत लगी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इस क्वेश्चन में खूबी दिख रही होगी कि यहाँ जो है यहाँ पर भी वही है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, और ये अंडर रूट के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, परिमेयकरण। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष बेटा एक बार लिख लेंगे 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। फिर हमें क्या करना है बेटा, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। पहले जो है उसको तो वैसे का वैसे पहले लिख लो। अब नीचे जो है ना बेटा उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर गुणा करते हैं। देखो यहाँ 1 माइनस साइन है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना है ताकि संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो बेटा क्या है, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है 2 बार गुणे में, तो क्या लग जाएगा घात में 2। और ये क्या है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। सो देखो बेटा अंडर रूट के अंदर अभी तो फिलहाल वही रखो, 1 प्लस साइन a का वर्ग, और यहाँ से क्या होता है बेटा 1 का वर्ग 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर है। ये सूत्र है, सर्वसम्यक है, पता है हमें। तो यहाँ लग जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जो वर्गमूल होता है बेटा, ये जो वर्गमूल होता है इसका मतलब क्या होता है कि अंदर जितनी भी घात है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर का आधा, 2 का आधा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, घात में 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, तो घात में 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, अलग अलग भाग ले लेंगे, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे। एक के बट्टे में कॉस है, फिर आ जाएगा साइन के बट्टे में कॉस है। 1/cos क्या होता है बेटा, sec a, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा, tan a। यही तुम्हें सिद्ध करना था, ठीक है, यही तुम्हें सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही शानदार है। बायां पक्ष ले लो। तो बायां पक्ष जो है बेटा, उसको मैं लिख लूँगा साइन थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, इधर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, हल करके मुझे tan थीटा लाना है। अगर ध्यान से देखो तो साइन कम से कम ओबाइनिस्ट है एक बार, तो यहाँ से साइन एक कम साइन बाहर आ गया, यहाँ 3 घात से 1 घात कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर थीटा। नीचे देखो कम से कम एक बार कॉस थीटा बाहर है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, एक कॉस कम हो जाएगा ना, एक पावर कम हो जाएगी, और कॉस एक कम कॉस पूरा बाहर आ जाता है, तो 1 लिखते हैं। अब देखो बेटा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan थीटा। यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। हमें आंसर में तो बेटा सिर्फ tan थीटा चाहिए, यानी कि ये और ये चीज़ कट के जाएगी, हट जाएगी, है ना, किसी भी तरीके से। फिलहाल हटती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, आप डायरेक्ट काट नहीं सकते। तो क्या करना होगा बेटा, किसी एक को बदलना होगा, या तो साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो, तो किसी एक को बदलो दोनों में से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, tan थीटा है, ठीक है। आपको पता होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 2 है, साइन स्क्वायर थीटा मान रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, बट्टे वाला कुछ नहीं करना है। tan थीटा 2 से अंदर गुणा करो, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये 2 कॉस का जरिए लिख दिया है इसको ढंग से, और ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखो बराबर आ गए, ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचा, tan थीटा। यही तो प्रूफ करना था, ठीक, आराम से हो गया। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो बायां पक्ष लेके हल करना है, ठीक है। और हल में tan चाहिए, कॉस कॉट चाहिए, यहाँ tan कॉट कहीं नहीं है, देख रहे हो, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लिख दो यहाँ पर, ठीक, ये चीज़ है। अब ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र तो पता ही होगा आपको, क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से खोल देंगे, ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग 2ab। फिर यहाँ खोलेंगे a का वर्ग b का वर्ग 2ab। अब कुछ सूत्र लगेंगे यहाँ पर, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। 8.3 में ये सब पढ़ रखा है आपने। क्या होता है बेटा, जो सूत्र लगाओगे हो वो है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कॉस a गुणा सेक a, क्योंकि ये एंगल समान है,
इसका मान 1 होता है, और साइन ए गुणा कॉसेक ए इसका मान भी 1 होता है। 3 सूत्र लगा रहे हूँ, तो इसके जगह पे देखो बेटा 1 आ गया। कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर की जगह तुम क्या रख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इसके जगह पर ये सूत्र आ गया। ठीक है, प्लस 2 है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1। फिर क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या है बेटा 2, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो हमने 2 सूत्र और लगाए हैं। क्या लगाए हैं बेटा, वो लिखना है आपको। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और हमने लगाया सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें आंसर में 10 कॉट चाहिए, और वैसे हमें 10 कॉट कहीं नहीं दिख रहा था यहाँ पर। इसको बदला तब मुझे कॉट मिला, इसको बदला तब मुझे 10 मिला। ठीक है, 1 2 2 4 2 6 और ये 7 7, और यहाँ से क्या आ गया बेटा कॉट स्क्वायर है, और यहाँ से मुझे क्या मिल गया 10 स्क्वायर है। यही तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक है, यही तुम्हें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए कॉस ए को देखो दोनों तरफ हल करने के लिए बोला है। वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो दोनों तरफ हल करते हुए चलना है, और फिर जहाँ पर बराबर आएगा वहीं छोड़ देना है। कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन को से बदलना है, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है साइन को से बदलना है। ठीक है, तो कॉसेक बराबर क्या होता है बेटा 1 बट्टा साइन, और ये ऑलरेडी साइन में है। ठीक, फिर आपका क्या है बेटा सेक, देखो ये चीज़ भी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये सेक माइनस कॉस है, यहाँ पर माइनस है। सेक के जगह पर क्या होगा 1 अपॉन कॉस, और ये तो ऑलरेडी कॉस में है। 1 10 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। इसका लॉस ऑफ साइन आ जाएगा, इसका लॉस ऑफ कॉस आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, सो देखो बेटा लॉस ऑफ आ जाएगा यहाँ से साइन, 1 एकम 1 साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस एकम कॉस, 1 एकम 1 कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। सो देखो बेटा यहाँ पर कॉस लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा गैप लेके लिखते हैं, कॉस ए इंटू साइन है, इसकी गुणा इसके साथ साइन गुणा साइन क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर ए, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, आपको पता है बेटा अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर है, और ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, कॉस ए साइन ए को जब 1 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और इसका मान कितना होता है बेटा 1। देखो देखो पावर 2 है तो 1 पावर कम होगी, यहाँ पावर 2 तो 1 पावर कम होगी, यहाँ से बचा कॉस ए, यहाँ से बचा साइन ए, और किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है कॉस ए साइन ए। आगे दोनों तरफ बराबर। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। प्रूफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके,
अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको हल करके आपको ये लाना है और इसको भी हल करके आपको ये लाना है। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में। 1+tan² है, 1+cot² है, tan² के बराबर आया था। MCQ वाले पार्ट में हमने किया था, याद आया? अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान लगा के तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और ये आपने किया है, हमने किया है थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में। अब हम इस वाले पार्ट को हल करके ये लाना चाहेंगे। ये तो कर ही रखा है पहले ही। अब इधर आ जाओ, 1 - tan A और यहाँ है 1 - cot A। हल करके लाना tan² है। आपको पता है बेटा cot A बराबर क्या होता है, 1/tan है। ठीक है, ये चीज़ होती है। सो बच्चों मान रखेंगे हम, यहाँ पर है 1 - tan है, कॉट को लिख सकता हूँ मैं 1/tan है, स्क्वायर है। सो देखो बेटा हल करेंगे, यहाँ तो चलो 1 - tan है, इसको छेड़ो नहीं, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो एक इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, लॉस ऑफ tan आ गया। 10 एकम 10 और 1 एकम 1। ये जो बट्टे में इधर आके क्या हो जाता है बेटा, गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा tan A और गुणे में है 1 - tan है। नीचे क्या है बेटा, tan A - के 1 स्क्वायर है। सो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, -1 निकालूंगा। तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। नीचे जो है वैसा का वैसा रहा, सेम टू सेम कट गया, -tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस आ जाता है और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, tan²। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया। कुछ क्वेश्चनों में बेटा आपको आवाज़ मिसिंग लग रही होगी। आवाज़ इसलिए मिसिंग लगी है क्योंकि यार माइक हट गया था, मुझे पता ही नहीं चला। लास्ट में मैंने देखा यार माइक हट गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार दोबारा तिबारा ज़रूर देखें क्वेश्चन को, और 2-3 बार देखने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप समझेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप निखर के आओगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस अपने से भी बनाने हैं जो NCERT में ना हो। जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उस क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करो, तो और सही रहेगा। बाकी सभी चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, लिंक्स और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।